हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज tan 25 डिग्री tan 15 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री tan 50 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री tan 50 डिग्री इक्वल टू? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो बेसिकली चलो मैं पहले लिख देता हूं कि हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो इसकी करनी है, tan 25 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री tan 50 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री tan 50 डिग्री। ओके देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या अप्रोच लगाने वाले हैं कि देखो यहां पे हमें तीन एंगल दिख रहे हैं, 25, 15 और 50। क्या हम कुछ ऐसा, देखो tan की बात हो रही है, tan का जब भी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आए, पहला पहला जो फॉर्मूला वो दिमाग में हमें वो वाला आना चाहिए, tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का। बट उसके अंदर तो दो ही a और b दो ही एंगल होते हैं, बट यहाँ पे तीन एंगल है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दो एंगल का सम या फिर दो एंगल का डिफरेंस वो तीसरे एंगल की इक्वल हो जाए? लाइक 25 और 15 का सम या डिफरेंस तीसरे एंगल की इक्वल हो जाए, क्योंकि देखो एक एंगल बड़ा है, ठीक है। तो क्या हम इनका जो सम होता है 25 और 15 का, क्या वो 50 होता है? नहीं, वो 40 होता है। तो क्या हम कुछ ऐसी अप्रोच लगा सकते हैं कि दो एंगल का सम यहां पे तीसरे एंगल की इक्वल आ जाए, ऐसा कुछ? तो देखो, पहली चीज हम ये ध्यान में देंगे कि क्या हमें 25 और 15 40 होता है इनका सम। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि tan 50 डिग्री को tan 40 डिग्री के अंदर कुछ कन्वर्ट कर पाए, ऐसा कुछ? तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो cot 90 माइनस, सॉरी एक काम करते हैं, ये tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस कितना हो गया, ये 40 डिग्री लिख देते, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो tan 90 माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू cot 40 डिग्री। मिला हमें 40 डिग्री मिला, 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40, हमें 40 डिग्री मिला, बट ये कोट में आ रहा है, हमें चाहिए था tan में। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या हम कोट को tan में कन्वर्ट नहीं कर सकते? 1/10 40 डिग्री। हमारा एक मोटिव तो चलो पूरा हो गया कि दो एंगल का सम जो है वो तीसरे एंगल के इक्वल आ गया, ठीक है। बट अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो 40 डिग्री है इसको हम लिखेंगे 25 प्लस 15, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, 40 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बनाया ही इसको 40 इसलिए ताकि हम इसको बाकी दो एंगल के सम में लिख पाए, ठीक है। तो हमने इसको लिखा tan 25 डिग्री प्लस 15 डिग्री। चलो, तो ये अपोन में क्या बन रहा है, 1/tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। ए और बी एंगल है, अगर ये फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चलिए आगे, अब देखो ये अपॉन के अंदर है, तो 1 अपॉन फिर यहां पे हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर, मतलब खोल देंगे। देखो 1 अपॉन tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, tan 25 प्लस tan 15, tan 25 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री, ओके, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, मतलब अपॉन 1 माइनस tan 25 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। चलिए यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं है हमें। और एक्चुअल में अगर हम बात करें कि tan 25 हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हाँ हमें पूरे जो एक्सप्रेशन है इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो किसके इक्वल में चल रहा है, ये इक्वल में चल रहा है tan 50 डिग्री के इक्वल में चल रहा है, इज इक्वल टू tan 50 डिग्री। चलिए यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो अपोन में जो पार्ट है उसको उस साइड भेज देते हैं, तो ये उस साइड जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वल में, ये मतलब नीचे नहीं इसके इक्वल में, ठीक है। तो ये इससे मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, tan 25 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, ओके,
प्लस tan 50 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इज इक्वल टू, इक्वल में क्या है फिर 1 माइनस tan 25 डिग्री मल्टीप्लाई tan 15 डिग्री। देखो आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, tan 25 15, tan 25 15 वो ये रहा, ठीक है, प्लस में tan 50 50 एंड 15 50 एंड 15 50 एंड 25 50 एंड 25। देखो ये दोनों ऑलरेडी है, तीसरी टर्म है वो यहां पे इक्वल के इस साइड आएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास में ये वाली टर्म अगर इधर आ जाती है तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन बन गया इज इक्वल टू में क्या आ रहा है हमारे पास में, देखो इसको क्या लिख सकते हैं अगर ये इक्वल के उस साइड गए तो प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टार्टिंग थी वैसे ही, स्टार्ट हमने सही किया है आई थिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आज का। व्हाट इज कोट ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन है आपके tan a/2, कोट a/2, 2 tan a/2, 2 कोट a/2। देखो आपको कोट ए और कोसेक के गिवन है, बट आप अगर ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस के अंदर आपको क्या गिवन है कि एंगल पूरा नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा, a/2 आ रहा है। मतलब कि आपको जो हाफ एंगल वाले जो फॉर्मूले होते थे हमारे, लाइक अगर cos 2 थीटा की वैल्यू ये है तो cos थीटा ही क्या होगी, तो वो जो इक्वल में जो ए हुआ या फिर थीटा होता था वो थीटा/2 हो जाता था। तो वैसा कुछ काम होना है। देखो पहले सिंपल हम जब भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन है कोट ए प्लस कोसेक ए, इनको क्या करो साइन कोस में चेंज कर लो। क्या है कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। अब इनको साइन कोस में चेंज कर लो। कोट ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। चलो जी, अब एलसीएम ले लो। ये तो हम 10th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, मतलब जब भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं साइन कोस में वो कन्वर्ट कर लो, फिर एलसीएम आएगा, एलसीएम ले लो। तो ये क्या बनेगा 1 प्लस कोस ए। यहां पे आके रुक जाते हैं। अब आगे क्या करें इस क्वेश्चन में, मतलब सोल्व इतना ही कर सकते थे हम, तो इसके आगे क्या करना है। तो देखो ध्यान से देखना, क्या देखना है कि 1 प्लस कोस 2 थीटा अगर हम बात करें, देखो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, एक फॉर्मूला ये होता था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर 1 को इस साइड भेज दे तो कोस 2 थीटा प्लस 1, ठीक है। ये कुछ ऐसा है 1 प्लस कोस है वो 1 प्लस कोस 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा हो जाए, मतलब एंगल जो है वो हमने हाफ कर दिया, 2 थीटा का थीटा हो गया तो थीटा का क्या हो जाएगा थीटा/2। भाई एंगल अगर cos 2 थीटा था, अगर cos 2 थीटा को हमने cos थीटा किया है, मतलब कि एंगल को हमने हाफ कर दिया, तो यहां पे जो एंगल थीटा था वो थीटा/2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos ए से आप कंपेयर कर सकते हो। तो 1 प्लस cos ए की वैल्यू क्या आ रही है 2 cos स्क्वायर a/2। चलो एक काम तो हुआ हमारा, 2 cos स्क्वायर। एंड बिलीव मी ये वाली जो टर्म है ये याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन एग्जाम्स में तो आती ही है, आपको आगे भी बहुत काम आएगी। मतलब जब तक आपके साथ में मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज जरूर काम आएगी, ठीक है। चलो अपोन की बात करते हैं। अपोन है आपके पास में साइन है, क्या साइन वाला भी कुछ ऐसा हाफ एंगल बना सकते हो। तो देखो अगर याद हो तो साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ओके, अब क्या करना है हमें चाहिए सिर्फ ए के अंदर, मतलब सिर्फ थीटा के अंदर। तो हमने इस एंगल को हाफ किया, 2 थीटा का थीटा हुआ, थीटा का थीटा/2, थीटा का थीटा/2। तो बेसिकली साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 साइन a/2 cos a/2, 2 साइन a/2 cos a/2। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इनको हाफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शंस देखो ना, ऑप्शंस के अंदर हमें हाफ वाला, मतलब सारे ऑप्शंस हाफ में ही है, मतलब cos a/2 tan a/2 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हमें हाफ वाले चाहिए। अब देखो इस स्क्वायर से ये वाली टर्म कैंसिल, ठीक है। एक cos a/2 से एक cos a/2 कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। cos a/2 अपॉन sin a/2 क्या बन रहा है आपका, ये आपका बन रहा है cot a/2। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन था? हाँ बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर बी cot a/2 ही था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये हमने आज का यहां पे कंप्लीट कर लिया है।
देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें बहुत बार चलना होता है, ठीक है, कि हम ऑप्शंस देके कैसे चल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोट a बाई टू माइनस टेन ए बाई टू इक्वल टू, ठीक है। आपको कोट a बाई टू और टेन ए बाई टू की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है टेन ए, कोट ए, टू टेन ए, टू कोट ए, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में आपको एंगल ए में दे रखा था और ऑप्शंस में a बाई टू पूछ रहा था। इस बार आपको a बाई टू दे रखा है और ऑप्शंस क्या पूछ रहा है, वो a में पूछ रहा है। चलो पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट ए बाई टू, टेन ए बाई टू, माइनस टेन ए बाई टू। ये कोट ए बाई टू माइनस टेन ए बाई टू, ओके। पहला काम साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, कोट को बदला कोस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है। ये साइन ए बाई टू अपॉन कोस ए बाई टू, यहां तक ठीक है। अब एलसीएम ले लो तो क्या बना, कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू। चलो यहां तक आ गए। अब बात करते हैं वापस से फॉर्मूलों की। देखो अगर याद हो तो एक कोस 2a का फॉर्मूला हुआ करता था, थीटा ए की बात है, कोई भी एंगल ले लो, वो ये होता था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। हमारे पास में क्या है, कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। अगर हम एंगल आधा कर दें, सारे एंगल हमने हाफ हाफ कर दिए, कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू की वैल्यू क्या आ रही है, कोस से आ रही है, ठीक है। हमारे पास में यही है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, कोस से। चलिए नेक्स्ट, ये वाला नीचे वाला एक्सप्रेशन, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था क्या, कि साइन टू थीटा की वैल्यू होती है साइन टू साइन थीटा कोस, चलो ए ले लो इसको, थीटा की जगह ए ले लेते हैं, कोस से। एंगल हमें हाफ में यहां पे है, तो क्या करो, एंगल हाफ कर दो, टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू। चलो टू को भी यहां से हटा के यहां पे भेज दिया, वन बाई टू साइन ए, ठीक है। तो साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू साइन ए, ये साइन ए और ये वन बाई टू होगा तो टू ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू टू कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कोटे, तो टू कोटे। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है हमारे पास में, टू कोटे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो हमारा था वो टू कोट ए ही था, ठीक है। तो यहां से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस करते रहो, यही एक अकेला यही एक चीज नहीं है कि आप क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो। देखो काफी चीजें हैं, अगर हमारे पास में उस चीज की नॉलेज ही नहीं होगी, अगर हमें फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे तो फिर क्या ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें हम भी। बट मेजर फैक्टर जो होता है स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए कंपटीशन एग्जाम के अंदर, वो सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं सभी सब्जेक्ट के लिए होता है वो, बट मैथमेटिक्स में शायद थोड़ा ही ज्यादा वैल्यू रखता है, क्या कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आप खुद से भी करते रहो। बाकी यहाँ पे तो खैर हम कर ही रहे हैं मिलके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो में कि इफ 2 tan a इज इक्वल टू 3 tan b इज इक्वल टू 1, आपको गिवन है 2 tan a इज इक्वल टू 3 tan b इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज tan a माइनस b इक्वल्स टू, ठीक है। आपको गिवन है कि 2 tan a इज इक्वल टू 3 tan b इज इक्वल टू 1। आपको पूछा है वैल्यू tan a माइनस बी की, ऑप्शन है 1/5, 1/6, 1/7, 1/9। tan a माइनस बी की वैल्यू पूछी है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी पेपर में जाओ ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले एक ही चीज करनी, आपको पूछा क्या है, क्या आपको उसका फॉर्मूला आता है, आपसे जो चीज पूछी है क्या उसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। बिल्कुल हमें फॉर्मूला आता है tan a माइनस बी का। अगर हम tan a माइनस बी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। फॉर्मूला हमें आता है। अब फॉर्मूला में ऐसी क्या चीज है जो आपको पता नहीं है, tan a, क्या आपके पास में tan a चलो निकल जाएगा, tan b है, tan b भी चलो यहां से निकल जाएगा, tan a tan b कहां से निकालेंगे, चलो देखते हैं। अब देखने वाली चीज है, देखो अगर हम यहां से रखें तो 2 tan a इज इक्वल टू 1, tan a इज इक्वल टू 1/2, tan a की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। चलो पहली चीज हो गई।
tan b की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। आपके पास में आ गया, एक सेकेंड, क्वेश्चन ओके, आपके पास में आ गया tan a की वैल्यू आ गई, tan b की वैल्यू की प्रोडक्ट भी आप यहीं से कर दोगे 1/2 इंटू 1/3। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू तो रखनी है, हो गया, ये तो इजी ही है। चलो कर लेते हैं पूरा। tan a माइनस b की वैल्यू निकालनी, tan a माइनस tan b, tan a क्या है 1/2, 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3। तो अब इसको सोल्व कर लो, चलो एलसीएम ले लो, 6 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1/6, ऊपर बना 1/6 अपॉन 1 प्लस 1/6 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 से 6 कट इज इक्वल टू 1/7। 1/7 आपके ऑप्शन में था, बिल्कुल ऑप्शन सी जो था वो 1/7 था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यार बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। आई डोंट नो कौन सा ईयर था, शायद 2019 में ही था, एक ईयर में शायद एक पेपर के अंदर 18 से 19 क्वेश्चन आ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से, तो बहुत बड़ा मार्जिन है, मतलब बहुत ही बड़ा, और क्वेश्चन का लेवल आपके सामने है, फॉर्मूले अगर आपको याद है तो हाथों हाथ क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan a minus tan b is equal to x and cot b minus cot a is equal to y, then what is the value of cot a minus b? सिंपल ऑप्शन है 1/x प्लस 1/y, 1/y माइनस 1/x, xy अपॉन x प्लस वाई, 1 प्लस 1/xy। देखो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली सबसे पहले कोट a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कोट a माइनस बी की वैल्यू आप जब इस फॉर्मूले से निकालने जाओगे तो पहली बात तो ये कि आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, आपने सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला पूछा है, क्या कोट a माइनस बी एक फॉर्मूला होता है? बिल्कुल, कोट a माइनस बी एक फॉर्मूला होता है। क्या हमें कोट a माइनस बी के फॉर्मूले की वैल्यू पता है? तो चलो उसकी बात, चलो पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या, tan a माइनस tan b की वैल्यू गिवन है, tan a माइनस tan b की वैल्यू कितनी है x, कोट a है, कोट b है, कोट b माइनस कोट a, कोट b माइनस कोट a, इसकी वैल्यू आपको y गिवन है, ठीक है। अब आपसे पूछी है कोट a माइनस b की। इफ यू नो अबाउट कोट a माइनस b, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट अगर आपको कोट a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं पता है तब आपको दिक्कत होने वाली है। चलो पहले क्या करते हैं, कोट a माइनस बी यही पूछा है आपसे, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट a कोट b अपॉन कोट b माइनस कोट a। देखो अब आप ये देखो कि आपको फॉर्मूले में क्या क्या पूछा है और आपके पास में किस किस की वैल्यू है। फॉर्मूले में हमें जरूरत है 1 की, तो वो तो है, ठीक है। कोट ए कोट बी के आपके पास में कोट ए कोट बी नहीं है, अपॉन में कोट बी माइनस कोट ए, वो आपको यहां से मिल जाएगा, दैट इज वाई, वो आप सीधा सीधा रख दोगे। अब आप कोट ए कोट बी कहां से निकालोगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दो इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन मतलब दो की वैल्यू, हाँ इक्वेशन ही है, दो इक्वेशन हमें गिवन है, एक को हमने यूज में ले लिया कोट बी माइनस कोट ए, वहां से वाई आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको कोट ए और कोट बी का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट निकालने के लिए आपके पास में ये इक्वेशन आप यूज में लोगे। कैसे यूज में लोगे, देखो अब इसको, tan ए को क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन कोट ए, माइनस tan बी को 1 अपॉन कोट बी इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। एलसीएम लोगे अगर इसका तो प्रोडक्ट आएगा कोट ए कोट बी, बस वही हमें चाहिए था। बस यही इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्रिक लगाने वाली चीज थी कि हमें प्रोडक्ट हम कहां से लाए, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा, कोट बी माइनस कोट ए इज इक्वल टू एक्स। चलो कोट बी माइनस कोट ए की वैल्यू रख सकते हैं, क्या रखेंगे वाई, वाई अपॉन कोट ए कोट बी, चलो एक्स को भी यहां पे लिया इज इक्वल टू कोट ए कोट बी। आपके पास में कोट ए कोट बी की वैल्यू आ गई y अपॉन एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस उस फॉर्मूले में पुट करनी वैल्यू, चलो कर देते हैं यहीं पे 1 प्लस कोट ए कोट बी मतलब y अपॉन एक्स, कोट बी माइनस कोट ए, उसकी वैल्यू मेरे पास है y, ठीक है, ये y। बस अब इसको सोल्व कर लो, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, अलग अलग कर लो, x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, एक्स अपॉन एक्स वाई तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये हो गया कि ऐसा कुछ ऑप्शन है कि हमारे पास में ऑप्शन ए ही था 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है।
तो ये वाला क्वेश्चन भी बस फॉर्मूला आपको आपसे सीधा पूछ रहा है, वो उसने क्वेश्चन में सीधा कहा है कि कोट ए माइनस बी की भैया वैल्यू बता दो। कोट ए माइनस बी की वैल्यू आपको पता है ये होती है। बस अब आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, सिंपल सिंपल सा, कुछ कोई थ्योरम व्योरम कुछ नहीं लगानी, सिंपल सा एक फंडा है कि आपको जो भी पूछता है अगर वो फॉर्मूला ही पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने शायद tan a माइनस बी का कुछ फॉर्मूला पूछा था, इसमें भी कोट a माइनस बी का फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला हमें आना चाहिए, फॉर्मूला हमें आता था। अब हमें पता है कि कोट बी माइनस कोट ए में गिवन है, सेकंड चीज कोट ए कोट बी निकालनी है, तो वो हमने इस इक्वेशन की हेल्प से, बस ये थोड़ा सा दिमाग वाला चीज हो जाता है। बट ओवरऑल क्वेश्चन बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री के तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। टाइम भी नहीं ले रही यार ये चीजें, मतलब वो तो खैर एक एक चीज एक्सप्लेन करना अलग चीज होती है, अगर आप खुद से करोगे तो कुछ टाइम टेकन भी इतना नहीं है ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, 2 साइन अल्फा 2 साइन बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। देखो इसके अंदर क्या साइन अल्फा प्लस बीटा को आप साइन ए प्लस बी से कंपेयर कर पा रहे हो, साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला भी पता है, ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो चलो फिर तो डायरेक्ट कर ही देते हैं। क्या किसकी वैल्यू है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा कोस बीटा एंड प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। अगर आप दिमाग लगाने की सोच रहे हो कुछ भी दिमाग नहीं लगेगा इसके अंदर। डायरेक्ट आपको जो फॉर्मूला गिवन है, ये तो खैर ऐसा कैसा पढ़ा रहने दो, इन दोनों को ओपन कर दो। साइन ए प्लस बी टाइप का क्या कैसे ओपन होता था, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, माइनस 2 साइन अल्फा कोस बीटा, 2 साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा का साइन अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा कोस अल्फा साइन बीटा। अब देखो क्या कुछ काट पा रहे हो आप, ये देखो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल, ये वाली टर्म इसके अंदर ऐड हो जाएगी, क्या बनेगी 2 साइन अल्फा कोस बीटा एंड माइनस का 2 साइन अल्फा कोस बीटा, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा 0। 0 आपके पास ऑप्शन में था क्या, आपका जो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन था वो 0 ही था, ठीक है। तो यहां से आपने ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें तो कुछ भी नहीं था यार, इसमें तो फॉर्मूला पता हो तो आप डायरेक्ट बस वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। अगेन आई विल रिपीट, क्वेश्चंस बहुत इजी आने हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो तो देखो क्वेश्चन देख के ही लगा पाओगे, ऐसे मतलब ऐसे तो खैर प्रैक्टिस करोगे ही काफी सारे क्वेश्चंस की। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 54 डिग्री कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फिर कुछ ऑप्शंस है बट सारे ऑप्शंस अगर आप देख पाओ या तो 36 डिग्री के अंदर या फिर 9 डिग्री के अंदर, बेसिकली 9 डिग्री में 3 ऑप्शन है। चलो tan 54 डिग्री ये हमारा आज का मुद्दा है। ऑप्शंस की बात करें तो सारे 9 डिग्री के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी ऑप्शंस है सारे के सारे 9 डिग्री के अंदर ब्रेक हो रहे हैं। तो क्या हम 54 डिग्री को 9 डिग्री प्लस करके कुछ में ब्रेक कर सकते हैं, फिर माइनस करके किसी में ब्रेक कर सकते हैं। अगर देखो माइनस का सोचते हो आप, तो अगर इसको हम 63 माइनस 9 लिख सकते हैं, किसको tan 54 को हम tan 63 माइनस 9 लिख सकते हैं ताकि 9 डिग्री अपना आ जाए। बट tan 63 की आपको वैल्यू पता है, अब मैं नहीं पता, मतलब इजी भी नहीं रहेगा वो सब कुछ निकालना कैलकुलेट करना। चलो ये डिफरेंस वाला हुआ, सम वाले की तरफ चलते हैं, क्या पता शायद कुछ अच्छी अप्रोच मिल जाए। सम वाला मतलब हम इसको 45 प्लस 9 लिख सकते हैं, 54 को क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 9, tan 45 की वैल्यू में पता है 1 होती है, ठीक है रख दो, फिर क्या दिक्कत है, क्या रखेंगे tan 54 प्लस 45 प्लस 9, वही चीज है 54 को हमने ऐसे ब्रेक करके लिख दिया, क्या बना tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b, तो tan 45 प्लस tan 9 tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। आगे tan 9 डिग्री की वैल्यू तो चलो नहीं पता और निकालनी भी नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर वो 9 डिग्री उसने डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो 9 डिग्री को तो ये हमारा हेडेक नहीं है, हेडेक ये था tan 45 की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, जो वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। 1 प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 9 डिग्री, क्यों,
45 डिग्री 1 हो गया, tan 45 डिग्री 1 हो गया, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, यही रह गया। अब देखो ऑप्शंस कैसे हैं आपके पास में। ऑप्शंस की बात करें तो भैया किसी भी ऑप्शन के अंदर tan 9 डिग्री तो हमें गिवन ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सारे किसमें, साइन कोस में, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो 1 प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन कोस 9 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन 9 डिग्री अपॉन कोस 9 डिग्री। चलो अब यहां से क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहां से एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो क्या बनेगा, तो दूसरे से लिख देता हूं, ये ऊपर वाली स्टेप पे ले जा रहा हूं, ठीक है। कोस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री, कोस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री, ठीक है, अपॉन में कोस 9 डिग्री, ठीक है। और अपॉन में आए तो कोस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, अपॉन में कोस 9 डिग्री, ठीक है। अब क्या हुआ, कोस 9 डिग्री से कोस 9 डिग्री कैंसिल, तो बेसिकली ये आ गया क्या आपके पास में, कोस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री, कोस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन कोस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है, देखो ऑप्शन सी की तरफ देखो, कोस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन में कोस 9 डिग्री माइनस साइन डिग्री साइन 9 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। तो आज हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं बेसिकली फॉर्मूला के ऊपर ही बेस आपको पता चल गया होगा, और ज्यादातर कौन सा tan a प्लस बी कोट a माइनस बी कोट a प्लस बी tan a माइनस बी, ठीक है, सब उन्हीं के ऊपर थे। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आप थोड़ा सा देखो तो, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपको याद है तो बस आपने फॉर्मूले की वैल्यू लिखी, फॉर्मूले इसमें तो देखो कुछ किया ही नहीं। अब tan को हम साइन कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कोई दिमाग वाली बात थोड़ी यार, वो तो हमें पता ही है, 10th क्लास से हम वही करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर स्टिल इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है, फिर आपके पास अलग कुछ डाउट है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर किसी क्वेश्चन का, आप वो मेरे को सेंड कर सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को बता सकते हो अगर इस वीडियो में आपको कुछ सजेस्ट करना हो तो। लिंक जो है टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, ये सब डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी बता सकते हो। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।